नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आईपीएल की कहानी। आज की आईपीएल कहानी, टुडेज आईपीएल स्टोरी विद के श्रीनिवास राव। कल फरवरी 20 तारीख थी। 15 साल पहले 2008 में पहली बार इसी दिन आईपीएल का फर्स्ट एवर प्लेयर ऑक्शन हुआ था। तो इसीलिए मैंने सब्जेक्ट से थोड़ा डाइग्रेस किया था और मैंने कल का जो कन्वर्सेशन था, कल का जो एपिसोड था, वो फर्स्ट एवर प्लेयर ऑक्शन पे मैंने रखा और मैंने कहा कहाँ हुआ और महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल दिया जो चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था 2008 में। उसके बारे में मैंने थोड़ा बताया। आज हम वापस चलते हैं जहां हमारी इसके पहले वाली एपिसोड तक हम जहां से बात कर रहे थे, जब हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे थे। आईपीएल में कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जिनका होना जरूरी था फॉर द लीग टू बी सक्सेसफुल, राइट? तो हमने कहा ग्लोबल पार्टिसिपेशन ऑफ प्लेयर्स एंड बोर्ड्स, दूसरा हमने कहा ब्रॉडकास्ट राइट्स, तीसरा हमने कहा इन्वेस्टर्स में मैंने आपको बताया फ्रैंचाइजीज जो परपेचुइटी के लिए इसमें इन्वेस्ट करने वाले थे। मैंने आपको इसमें एक और एग्जांपल दिया कि घर के अंदर हाथी जो घुस जाता है वो उसका इफेक्ट क्या होता है, और बीसीसीआई के घर के अंदर हाथी घुसने वाले थे, राइट? यहाँ तक मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके छोड़ दिया। अब इसी कहानी को आगे मैं ले चलता हूँ। और हाँ, बाय द वे, मैं ये सब बड़ी ब्रीफ में टच कर रहा हूँ। इसमें मैं आगे चलते एक एक जो कहानी है उसको तोड़ के बताऊंगा। अभी तो मैं फ्रेंचाइजीज की इन जनरल बात कर रहा हूँ। आगे चल के इसी सीरीज में मैं आपको जैसे हर फ्रेंचाइज, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स हो, चाहे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो, हर कहानी को मैं तोड़ के एक एक माइन्यूट डिटेल में जाके आपको बताऊंगा कि वो कैसे आए, क्यों आए, उनका बिजनेस मॉडल क्या था, राइट? सेम फॉर ब्रॉडकास्टर, सेम फॉर एवरीथिंग एल्स। मैं भी आपको थोड़ा सा पिक्चर के अंदर लेके आ रहा हूँ। तो बीसीसीआई ललित मोदी ऑफ कोर्स हेड कर रहे थे इस चीज को, और वो अब बात करने गए इंडस्ट्री में ये देखने के लिए और ये जानने के लिए कि अगर मैं ऐसा लीग लॉन्च करूं तो फ्रैंचाइज खरीदने में किसे इंटरेस्ट रहेगा। ओके, नाउ ललित मोदी जो थे वो कई हैट्स पहनते थे। ही वाज अ मैन वेयरिंग सेवरल हैट्स एट दैट टाइम। वो राजस्थान गवर्नमेंट में जो तब की चीफ मिनिस्टर जो थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बहुत अच्छे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। ललित मोदी साहब की जो फैमिली है, गॉडफ्रे फिलिप, बड़ी फैमिली है, के मोदी, राय बहादुर गुजरमल मोदी, बहुत बड़ी फैमिली है। इंडिया के एक टाइम पे तीन या चार वो बड़े फैमिलीज होते थे, टाटा, बिरला, उनमें मोदी फैमिली की भी गिनती होती थी। तो ऑब्वियसली उनके प्रिविलेजेस, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनकी नेटवर्किंग फ्रॉम अ फैमिली पीओवी जो थी वो काफ़ी बड़ी थी। तो वो अपने फैमिली कनेक्शंस के थ्रू, दोस्तों के थ्रू ही बिकेम वेरी क्लोज टू वसुंधरा राजे। बट कहा जाता है कि जब वसुंधरा राजे जी चीफ मिनिस्टर थी, दिस इज अर्ली टर्न ऑफ द सेंचुरी, लेकिन 2004, 5, 6 वो उन ईयर्स में ललित मोदी साहब इतने पावरफुल थे कि वो सिंगल हैंडेडली राजस्थान की गवर्नमेंट को डिक्टेट करते थे फ्रॉम अ कॉर्पोरेट स्टैंड पॉइंट। आप गूगल करिए ललित मोदी और राजस्थान गवर्नमेंट, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। आप पढ़िए, वो एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा रहा है उनकी लाइफ का। तो व्हाट इट अलाउड ललित टू डू वाज कि ललित को एक पॉलिटिकल साइड ऑफ थिंग्स भी देखने को मिला, कॉर्पोरेट साइड ऑफ थिंग्स तो उन्होंने देखा ही था, क्योंकि उनकी फैमिली जो है, एज आई सेड, मोदी फैमिली जो है, उनको एक ग्लिट्स एंड ग्लैमर का जेन्युइनली शौक रहा है, क्योंकि वो बाहर पढ़ के आए थे अमेरिका में उस समय। ओनली द प्रिविलेज्ड, जो सही मायने में प्रिविलेज होते थे, वही जा सकते थे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, और ललित उनमें से एक थे। तो उसके कारण उनकी जो एक ग्रोइंग अप ईयर्स और उनकी जो फ्रेंड सर्कल थी वो एक ऑटोमेटिकली एक इवॉल्व्ड सर्कल थी। तो इन सब के कारण ललित का एक्सपोजर टुवर्ड जनरल थिंग्स इन लाइफ, जो एक्सपोजर था, दैट एक्सपोजर वाज ह्यूज, इमेंस एक्सपोजर था, राइट? तो उसका ललित के पास एक नेचुरल एबिलिटी था to stand in any group and be part of any conversation. He could be as comfortable in a Bollywood circle. वो Bollywood circle में उतनी comfortable हो सकते थे जितना वो corporate circles में comfortable रह सकते थे। जितना वो corporate circle में comfortable रह सकते थे, उतना ही वो political circle में comfortable रह सकते थे। Because उनकी upbringing ऐसे, उन्होंने उस अपनी life में उन्होंने सारे aspects से चीजें देखी थी।
तो इसीलिए आप देखिए वो शरद पवार के साथ भी क्लोज थे, इंडिया के कुछ बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स हैं उनके साथ भी क्लोज थे, शाहरुख खान के भी बढ़िया फ्रेंड रहे हैं, विजय माल्या के साथ भी पार्टी कर चुके हैं, तो उनकी आप लाइफस्टाइल अगर देखिए तो उसकी कारण क्या हुआ, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, शायद मैं वापस टच कर दूं कि देखो ललित ना, उसका एक फिलॉसफी बहुत सिंपल था आईपीएल का। अगर मुझे इस चीज को ग्लैमर मुझे बेचना क्या है, जो मेरा व्यूअर जो आईपीएल देखने वाला है क्रिकेट के लिए तो देखेगा ही, बट क्रिकेट के लिए तो वो सारी क्रिकेट देखता है ना, आईपीएल में ऐसा क्या अलग होगा। आईपीएल विल बी अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफस्टाइल, सेलिब्रेशन ऑफ ग्लैमर, सेलिब्रेशन ऑफ एवरीथिंग दैट आल्सो सराउंड्स क्रिकेट के इर्द गिर्द जो चीज होती है। तो ललित को एक चीज बहुत पहले समझ में आ गई थी कि अगर मुझे ये आइडिया अगर पब्लिक को बेचनी है तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि आई हैव टू बी एन अवतार ऑफ द थिंग दैट ऑफ द प्रोडक्ट विच आई एम सेलिंग। मैं वापस उसको समझाऊं, मुझे उस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आईपीएल एक प्रोडक्ट है राइट, तो मैं जो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा हूं ना, मुझे खुद का उसका अवतार रहना पड़ेगा ताकि लोग मुझे देखें और समझे कि मेरा प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है। आप समझ रहे हैं? तो ललित मोदी को अगर आदमी के दिमाग में ये डालना था कि आईपीएल एक बहुत बड़ी प्रोफाइल की लीग है, हाई प्रोफाइल लीग है, लोग जो अरमानी पहनते हैं और गुच्ची पहनते हैं वो लोग इसमें टीम ओनर्स होते हैं, वो लोग इसमें बिजनेस करते हैं। अगर ललित को ये आइडिया बेचना जरूरी था तो उसको ये पता था कि उसका खुद का अरमानी पहनना और गुच्ची पहनना और उसमें कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है, राइट? यू आर व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल। आप जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसे आपका खुद का रहना बहुत जरूरी है। और ललित को वो आसानी से आता था क्योंकि उन्हें तो मेहनत करने की जरूरत नहीं थी ना, वो पले बड़े ही ऐसे फैमिली में थे कि गुच्ची और अरमानी जो थी वो इट वाज नेचुरल इंक्लूजन्स इन लाइफ, राइट? तो ये ललित के एसेट्स थे, एसेट्स अदर देन द फैक्ट दैट बहुत कम लोग थे उस जमाने में जिन्हें न्यू एज बिजनेसेस जो इंडिया में आ रही थी, नई बिजनेसेस, वो उनकी पकड़ और समझ फ्रॉम अ नंबर्स पर्सपेक्टिव इतनी अच्छी थी जितनी ललित की थी। Nobody understood certain things. वो उनकी कंपनी, उनका लाइफस्टाइल, उनका फ्रेंड सर्कल taught him. For example, one of Lalit Modi's closest friends at that time, उस जमाने में शाहरुख खान, विजय माल्या साहब जैसे लोग, ठीक है? अब विजय माल्या के साथ जो हम उन्हें आज जिस नजरिए से देखते हैं, बट आप देखो विजय माल्या को आप 2006, 5, 6, 7 उन सालों में देखो आप, वो उनकी एयरलाइंस का धंधा चौपट हो गया, वो इसलिए उनके ट्रबल्स आ गए कंपनी में, उन्हें छोड़ के जाना पड़ा, वो सब तो बिजनेस स्टोरीज है। बट विजय माल्या का जो अल्कोहल का बिजनेस है ना भाई साहब, वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस था। वो क्योंकि किंगफिशर डूब गया तो उन्हें वो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। अदरवाइज यूबी ग्रुप जो थी, उनकी अल्कोहल की जो बिजनेस थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। अगर वो एयरलाइंस में नहीं जाते, अननेसेसरीली वो एयरलाइंस को लेके इतना ज्यादा अगर एम्बिशियस नहीं होते थे, तो वो यहाँ पे यूबी में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ रहा था। ही वाज स्टिल आज डियाजियो जो है एक यूके बेस्ड कंपनी है, जो यूबी ग्रुप विजय माल्या की कंपनी, लिकर कंपनी को टेक ओवर कर लिया। आज उनको पूछो आप, वो तो इंडिया छोड़ के कहीं ना जाए धंधा करने। जितनी विस्की हमारे पंजाब में पी जाती है उतनी तो मतलब आधे दुनिया में नहीं पी जाती है। तो आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सो ये बिजनेसमैन जो थे, शाहरुख खान को देख लीजिए आप, इमेंस रिस्पेक्ट है उस आदमी ने जो अचीव किया है, इमेंस रिस्पेक्ट है उस आदमी के लिए कि वो क्या है। ही इज एन आइकन, ही इज अ ट्रू आइकन। इंडिया के जो एक ग्लोबल एम्बेसडर जिन्हें कहा जा सकता है, वो उसमें शाहरुख खान की गिनती होती है, राइट? वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव विद द स्टाइल एंड एसेंस ऑफ अ शाहरुख खान। मुझे तो अच्छा लगता है यार, मुझे तो अच्छा लगता है कि SRK बिलोंग्स टू इंडिया। सो this is a circle that was around Lalit and these are successful people. शाहरुख खान, बॉलीवुड को अगर किसी ने समझाया है कि बिजनेस कैसे करते हैं, मूवीज को एक अलग लेवल पे कैसे लेके जाते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, शाहरुख खान से अच्छा किसी ने नहीं समझाया। ओके, तो ये लोग थी ललित की सर्कल। और ललित इनके इर्द गिर्द रहते हुए ना इंडस्ट्री को अलग अलग रूप से और अलग अलग एंगल से समझता था और समझने को उसे मिला। जैसे उसे एडवर्टाइजिंग, सैरोगेट एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट विजय माल्या से समझने को मिला होगा, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। टेलीविजन प्राइम टाइम नंबर्स क्या होते हैं वो शाहरुख खान से ज्यादा कौन समझा सकता है।
राइट। वैसे ही उनके अलग अलग और जो फ्रेंड्स थे, उनकी खुद की गॉडफ्रे फिलिप उनकी खुद की कंपनी थी, जो और उनके पॉलिटिकल सर्कल्स से उन्हें समझने को मिला कि रेड टेप क्या होता है इंडिया में, आप रेड टेप को कैसे कट कर सकते हो। प्लस क्योंकि वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेटिंग सर्कल्स में आए, वहां पे उन्हें फायदा हुआ। ललित मोदी was gradually had grown into a man of many hats। और वो क्या हैट्स थे वो हम धीरे धीरे जब जाएंगे आगे इस सीरीज में हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं बहुत जल्द।